नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आधुनिक बिहार यानी कि मॉडर्न बिहार के सवाल लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिनका भी पीटी, बीपीएससी 67, सीडीपीओ या डबल एओ या बिहार एसआई का एग्ज़ाम है, वो लोग ज़रूर देखिए। यहाँ से सवाल बनते ही हैं और 5-10 नंबर का सवाल यहाँ से बनता है। तो कुछ डिटेल भी और कुछ एमसीक्यू भी क्वेश्चन लेकर हम आपको पार्ट वाइज जाएंगे। ये कर लीजिएगा तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखते चलिए और अच्छा लग जाए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें, बिहार का नामकरण और राज्य गठन का सफ़रनामा कैसे चला है, उसके बारे में है। यहाँ से डिटेल देखते हुए चलेंगे, जहाँ से सवाल बनता है, इसलिए इनको नोट करते हुए चलिएगा। आप ही के फ़ायदे के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए, इस क्षेत्र में यानी कि बिहार के क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहारों को देखकर संभवतः 12वीं से 13वीं सदी में तुर्क मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश का नाम बिहार प्रदेश रख दिया। पहला तुर्की आक्रमण बिहार पर करने वाले बख्तियार खिलजी, ये सवाल भी बहुत बार बीपीएससी में बना है और बहुत बार मेरे चैनल पे बताया भी गया है, तो नाम इनका ज़रूर नोट कीजिएगा। बख्तियार खिलजी जो थे, पहले आक्रमणकारी तुर्की थे, जो आगे चलकर बिहार कहलाया। बिहार शब्द सर्वप्रथम इन मिन्हास उस द्वारा 13वीं शताब्दी सन 1203 ईस्वी के लगभग में रचित तबकात ए नासिरी में प्रयुक्त हुआ है। ज़रूर से ज़रूर इनको नोट करते हुए चलिएगा। बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बहुत बार बताया गया है और फिर से बताया जा रहा है। मेरा पहले भी बिहार स्पेशल में बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, लेकिन मैं फिर से नया बता रहा हूं ताकि अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, अब तो डेट भी आ गया, 7/5 को बीपीएससी का 67 का एग्ज़ाम और 15 को सीडीपीओ का एग्ज़ाम है। तो दोनों का एग्ज़ाम पास में ही आ गया, इसलिए बिहार स्पेशल को करते हुए चलिए, आप ही के फ़ायदे के लिए है दोस्तों। तो बिहार शब्द सर्वप्रथम मिन्हास उस द्वारा 13वीं शताब्दी में तबकात ए नासरी में प्रयुक्त हुआ था, इसे ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। और विद्यापति रचित कीर्ति लता यानी कि 1390 ईस्वी में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। इन दोनों का नाम जरूर देखें, कीर्ति लता और तबकात ए नासरी, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र बंगाल के नवाब के अधीन आ गया और 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा बना लिया। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए चलिएगा। 1773 होना चाहिए। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन किया गया। बहुत बार सवाल ये बनता है, यहाँ से आपको प्री एग्ज़ाम देखे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, हमारे चैनल पे बहुत बार कराया गया है, उसमें भी यहाँ से सवाल कहाँ कहाँ से बना है, ज़रूर आप देखते हुए चलिएगा। 1865 ईस्वी में पटना और गया जिले को अलग अलग संगठित किया गया, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स और बिहारी संपादक पत्र निकालना प्रारंभ किया। बिहारी पत्र के संपादक अधिकतर जो है महेश नारायण जी को बोला जाता है और बहुत बार सवाल बना भी है बीपीएससी में, तो इनको जरूर नोट कीजिएगा। महेश नारायण के संपादन में प्रकाशित इन समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण का आंदोलन जोर पकड़ने लगा, ठीक है। 1906 ईस्वी में राजेंद्र बाबू, जो उन दिनों कलकत्ता के बिहारी क्लब के मंत्री थे, ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्री महेश नारायण तथा अन्य नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया, जिसमें छात्रों की एक अस्थायी समिति बनाई गई। इसे बिहार पृथक्करण आंदोलन को पर्याप्त बल मिलने लगा, क्योंकि उसी समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, सबको ज्ञात होना चाहिए। तो आइए देखें अब उसके आगे क्या है बिहार के सफ़रनामे में। 1908 ईस्वी में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ।
तदुपरांत हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। नाम जरूर नोट करते हुए चलिएगा। 1908 में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? हसन इमाम। सवाल बनता है, इसलिए आपको नोट करना ही पड़ेगा दोस्तों। 1909 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में संपन्न हुआ। इसको भी बिहार को अलग करने के जोरदार मांग की गई। इसमें मांग की गई तो ध्यान रखते हुए चलेगा। फिर 1911 ईस्वी तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। किसने पेश किया था? सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। पहले ये जो है बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में, बहुत ही BBI लाइन है, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, हार्डिंग पार्क भी बिहार में बनाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग का नाम जरूर सुने होंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई, ठीक है। और यहाँ से सवाल बनता है, इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से 3 करोड़ 50 लाख जनसंख्या के साथ 3,29,584 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अलग कर बिहार उड़ीसा सहित एक नए प्रांत का गठन हुआ तथा पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। लेकिन बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को, ठीक है। ये खासकर एग्जाम में, BPSC के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दिया, नोट कर लीजिएगा। बिहार को पृथक राज्य बनाने की मुहिम का नेतृत्व कौन किया? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने किया था। अतः बिहार को स्वतंत्र प्रांत गठन करवाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनको जरूर नोट करिएगा, किनको दिया जाता है बिहार को अलग स्वतंत्र प्रांत गठन करवाने का श्रेय? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण जी को। 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नवगठित काउंसिल की प्रथम बैठक बांकीपुर पटना में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टीवर्ट बेली ने की थी। इनका भी नाम जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। किसकी अध्यक्षता में हुआ? बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नवगठित काउंसिलिंग की अध्यक्ष की थी बांकीपुर पटना में। तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टीवर्ट बेली। और 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। ये भी सवाल बहुत बार बना है, कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय 1916 और पटना विश्वविद्यालय 1917 में। पटना में एक नए भवन यानी कि वर्तमान विधानसभा का निर्माण किया गया, जिसमें 7 फरवरी 1921 को बिहार एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक हुई। कब हुई प्रथम बैठक? 1921 ईस्वी को, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सर मूडी ने की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, विधानसभा के में जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। इसी के बीच में 2 कांग्रेस के सम्मेलन भी हुए थे, एक पटना बांकीपुर में और दूसरा गया 1922 में। उसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ से भी सवाल बार बार बनते हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। उड़ीसा कब अलग हुआ है? 1 अप्रैल 1936 को। ये तो बहुत बार बताया भी गया है, नहीं जानते हैं अभी भी, नोट कर लीजिएगा। तथा पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक सदनी विधानमंडल की जगह नए कानून के अनुसार द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किया गया, ठीक है। यहाँ से सवाल बनता है, द्विसदनीय विधानमंडल कब से स्थापित किया गया? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा। और 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिले का कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए। और 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग यानी 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक नवीन राज्य का गठन हुआ। तो ये तो बताया भी गया है, लेकिन फिर भी अभी भी नहीं जानते हैं तो नोट जरूर कीजिएगा। 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को झारखंड अलग हो गया था बिहार से 18 जिलों के साथ में। इस विभाजन से पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल, 55 जिले,
254 लोकसभा एवं 324 विधानसभा सीटें थी। जो विभाजन के पश्चात बिहार में 9 प्रमंडल रह गए, 37 जिले, 40 लोकसभा एवं 243 विधानसभा सीटें रह गए थे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में 38 जिले हैं। कब हुआ? क्योंकि अरवल जिला, आइए उसके नीचे ही दिखाएं। 2001 में जहानाबाद जिले से काटकर नया अरवल जिला का निर्माण किया गया। इसके बाद बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा देखें, MCQ में थोड़ा बनाते हुए चलेंगे और आगे अगले वीडियो में MCQ ही आएगा, ताकि आपका रिवीजन जो है बहुत ही कंप्लीट हो जाएगा और कोई सवाल नहीं छूटेगा दोस्तों। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। और किसने प्रदान किया था? आलम द्वितीय ने। नोट करते हुए चलिएगा और बहुत इजी और अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? अच्छा सवाल है। और बंगाल के किस नवाब ने बनाया था? मीर कासिम ने। ठीक है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, मीर जाफर मत कर दीजिएगा। मीर कासिम ने बंगाल के नवाब थे और मुंगेर राजधानी बनाया था। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायाब दीवान बनाया था? 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको बनाया था? ये ऑप्शन तो हम देख ही नहीं रहे हैं। सिताब राय को बनाया गया था। ठीक है, नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। और बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? ये सवाल तो हर साल BPSC के PT में आता ही है। इस तरह के थोड़ा बहुत घुमा देता है, लेकिन आपका आंसर जो है कुंवर सिंह पर ही जाएगा। ठीक है, बिहार में संगठनकर्ता 1857 की क्रांति का जब भी पूछे कुंवर सिंह ही आएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? ये भी सवाल बहुत अच्छा है और ये मिली थी, इनमें से ऑप्शन चुनना है। कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आजीवन कारावास की सज़ा इसमें पाने वाले 1, 2, 3 थे, यानी कि इसका आंसर है C 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला को। ठीक है, अब्दुल बारी को नहीं मिला था। इनका जरूर ध्यान रखिएगा। बहावी नेता को, ये सब बहावी नेता थे। ठीक है, आइए देखें अब अच्छे सवाल ही है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? भोजपुर में किसने दबा दिया था? विंसेंट आयर ने। इनका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। विंसेंट आयर का 1857 के में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में दबाने वाला अंग्रेज विंसेंट आयर था। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? हमने कुंवर सिंह पर एक विस्तृत वीडियो बनाया था मेंस के एग्ज़ाम के लिए अभी हाल ही में। अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखिए, आपके PT एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। ये कैप्टन ली ग्रांट थे, जिनसे लास्ट में लड़ाई हुआ था जगदीशपुर लौटते समय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कर निम्नलिखित कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या का चयन करना है? सूची 1 और सूची 2 में दिया हुआ है। कुंवर सिंह का संबंध किससे था? तो ये था 1857 की क्रांति से, 4 हो जाएगा। बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह से। ये मजहरुल हक तो होम रूल से थे। और मौलवी बिलाकत अली अभी ऊपर ही बताया, बहावी आंदोलन। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा A का D, A का 4 और 3 और ये 2, 1। देखिए कहाँ पर है? 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 यानी कि C में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? C। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। आइए देखें आगे, अच्छे सवाल है। 15 सवाल आज लिए गए हैं, कल से 40 सवाल लिए जाएंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? आप पूरा कथन देख लीजिए।
उसमें से सारे सत्य हैं। यह असत्य कथन कौन सा है? ये है डी। बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेज़ों की व्यापक स्तर पर हत्या की। ये गलत है क्योंकि वो पटना तरफ गए ही नहीं, आरा से आजमगढ़ तरफ चले गए। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? उर्दू अखबार बिहार का प्रथम कौन सा था? नूरुल अनवार। नाम इनका भी नोट कीजिएगा, नूरुल अनवार जो है प्रथम उर्दू अखबार था। ठीक है। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? ये तो बनता ही है 1786 ईस्वी में, बहुत बार मैंने बताया है। में किस वास्तुकार ने निर्माण किया था? ये वास्तुकार का नाम भी पूछ दिया है। तो वास्तुकार थे जॉन गार्स्टीन। ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद अमर सिंह ने कमान संभाली थी, तो इनको कौन गिरफ्तार किया था? इनको गिरफ्तार करने वाले थे महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार करवाया था, जंग बहादुर ने। ठीक है। बिहार के पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? पृथक राज्य के रूप अभी ऊपर ही बताया हमने किसका योगदान था, आप नाम देख लीजिए। तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण का भी नाम था, लेकिन सबसे ज़्यादा महेश नारायण का है। अगर ई ऑप्शन रहे तो आपका ई पे जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पृथक कराने में सच्चिदानंद सिन्हा का ही नाम आता है ज़्यादा। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? अभी ऊपर ही बताया, जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में। और बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा जो है 12 दिसंबर 1911 को हुई थी, लेकिन स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये सारी बातों को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, सवाल आपको कंफ्यूज कर देगा यहाँ पे। ठीक है, आइए देखें आज का आखिरी सवाल। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी, अभी देखिए ऊपर ही था। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? अलग की गई थी तो कौन शामिल था? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम में से सीधा जवाब है उड़ीसा। बिहार उड़ीसा की संयुक्त था, उसमें झारखंड तो था ही, झारखंड तो 2001 में अलग हुआ, तो ये उस समय उड़ीसा था। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 15 सवाल हो गए। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।